बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। एक तो यार ये शेड्यूल नहीं बन रहा व्लॉग का। कभी 2 बजे रात को, कभी 4, कभी 6, कभी 7 भी बज जाते हैं। रात भी सहरी के बाद नींद आ गई और अब उठा हूं तो ये व्लॉग कर रहा हूं। कोशिश करूंगा कि कोई टाइम फिक्स कर दिया जाए। आप भी मशवरा दें मुझे। दोस्तों ने ये असरार किया हुआ है कि जनाब 2 मौज़ूआत हैं जिनसे आप भागते हैं, बात नहीं करते। एक तो ये जो सीसीडी वाला इशू है, आजकल बना हुआ है कि जनाब पंजाब हुकूमत ने कोई बंदा मार फोर्स बना दी हुई है और वो मावरा अदालत जनाब वो कत्ल हो रहे हैं, उस पर बात करनी है। दूसरा, जो पंजाब हुकूमत ने एक त्यारा खरीदा है G500, इस पे बड़ा शोर मचा हुआ है। पहले सोशल मीडिया पे शोर मचा और उसके बाद जनाब ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ गया। कुछ 7 सवालात उठाए जा रहे हैं जनाब। ये जो पंजाब की वज़ीर आला हैं अज़मा बुखारी, उन्होंने जब इस त्यारे का रौला शोला पड़ा ना, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब जो हम एयर पंजाब बना रहे हैं ना, ये इस त्यारे की जो खरीद है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम एक फ्लीट बना रहे हैं त्यारों का। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जब कहाँ है एयर पंजाब, ये भी कहा जा रहा है ना, सवाल जो उठाए जा रहे हैं कि एयर पंजाब कहाँ है, ये कहाँ रजिस्टर्ड है, कब बननी है। और फिर जनाब चचा ने वो 10 अरब रुपए में पीआईए बेच दी और जितने में पूरी पीआईए बेची फरोख्त की, उतने में जनाब भतीजी ने एक त्यारा खरीद लिया। ये वाला जो त्यारा है, पहले तो ये बता दो, जब एयर पंजाब कायम करने का मामला है ना, ये पीआईए की निजकारी से भी पहले का है। ये 2025 अप्रैल 2025 में एक खसूसी इजलास में, वज़ीर आला की सदारत में खसूसी इजलास हुआ था और वहां ये फैसला किया गया था जनाब कि एयर पंजाब के नाम से एक एयरलाइन जो है पंजाब हुकूमत की, वो कायम की जाएगी। और इसमें फिर कुछ 4 त्यारे फौरी तौर पर, उन्होंने कहा था 4 जो है त्यारे वो फौरी तौर पर लीज पे लेने का बंदोबस्त किया जाए। अब कहते हैं वो कहाँ है जनाब। भाई मेरे, दिसंबर 2025 में वहाँ मुख्तलिफ असामियाँ जो है वो मुश्तर की गई। इनकी जो वेबसाइट है ना, गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग रिसोर्स, उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ असामियाँ जो है वो उनका इश्तिहार दिया गया था। उनमें जो एयर पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ कमर्शियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इस तरह की कई एक और कंपनी के सेक्रेटरी वगैरह की असामियाँ जो है वो अब प्रोसेस हो रहा है उसका। दिसंबर में तो इश्तिहार आया, उसके बाद उन्होंने वो काम शुरू करना था। अब कहते हैं जनाब ये जो त्यारा है, ये जनाब पीआईए वाली बात पहले कर लेते हैं कि जनाब पीआईए 10 अरब में फरोख्त की और जनाब ये भी 10 अरब में खरीद लिया गया। तो वो जो लफ्जों का इदाद शुमार का गोरख धंधा है ना, पीआईए की जब निजकारी हुई है ना, तो वो 24 दिसंबर को 2025 पिछले साल मैंने एक बड़ा तफसीली व्लॉग किया था इस मौजू के ऊपर कि जनाब कितने में फरोख्त हुई है, कितना फायदा होगा। और ये पहले मैं याद दहानी के लिए ये 7 मिनट का वो दोबारा आपको सुना रहा हूँ और दूसरी आखिर में वो बात करेंगे जनाब जो निजकारी हुई है पीआईए की। बढ़िया जनाब खुशियां मनाई जा रही हैं इतने कि 1 अरब 35 अरब रुपए में जनाब ये जो 75% हिस्से हैं वो फरोख्त कर दिए गए हैं। और जो बोली हुई है वो जनाब आखिर तक 2 कंपनियां जो कंसोर्शियम हैं वो गए हैं। एक तो आरफ हबीब और दूसरा लकी जो ग्रुप है वो कंसोर्शियम, ये दोनों गए हैं और मामला जाके खत्म हुआ है जनाब 1 अरब 35 अरब रुपए पे। ओके हो गया जनाब, बड़ी खुशी की गल है जनाब बेगी। अच्छा, मैं ये इसमें बता दूं कि ये इसमें ना दीगर पीए के साथ से शामिल है, लेकिन जो न्यूयॉर्क वाला एक होटल है और जो पेरिस वाला होटल है वो इस निजकारी में इसमें शामिल नहीं। और दूसरा ये कि 18 जो पीए के जहाज हैं वो इस वक्त जो ऑपरेशनल पोजीशन में है, वो ऑपरेटिव पोजीशन आप कह सकते हैं, जो ऑपरेट किए जा रहे हैं ये आप कह सकते हैं। अच्छा, बाकी ये हुआ क्या है इसमें, जो गोरख धंधा है, जो खुफिया गोशे हैं इस निजकारी के। एक तो ये कि ये कह रहे हैं ना जनाब पाकिस्तान में बड़ा माहौल है बैरूनी सरमायाकारी, जनाब देखेंगे वो बैरूनी सरमायाकारी क्या आनी है यहाँ पे यार। वो एक फैसिलिटेशन वाला एक इन्होंने वो बना भी दिया होगा ना अदारा, उसके बावजूद बाहर से आ नहीं रही। अब ये 2 जो कंसोर्शियम है आरफ हबीब और लकी ग्रुप जो है, ये वाले जो है, इन्होंने पता क्या शर्त रखी थी पहले कि जब हम खरीद लेते हैं बोली देंगे, लेकिन ये जो फौजी फर्टिलाइजर वाले हैं ना,
इनको बाद में हमारा पार्टनर बनना पड़ेगा। वो क्यों बनना पड़ेगा जी उनको? वो अपने तौर पे तो खरीद सकते थे ना। वो फिर इन्होंने शर्त रखवाई बीच में कि जनाब ये जो कंसोर्शियम है, 2 मजीद लोग जो हैं, ग्रुप जो है, इनको शामिल कर सकते हैं। अब असल मसला फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है उसको शामिल करने का है। जो मैंने पता किया है तो उन्होंने कहा जनाब ये हम खरीद लें, बाद में जनाब कोई नई हुकूमत आ जाए, यहां जनाब एंटी करप्शन वाले पड़ जाएं, नैब वाले पड़ जाएं, हम कहां तारीखें भुगते पड़ेंगे, पैसे भी लगाएं और बाद में पकड़े भी जाएं, जेलें भी काटें। तो भाई ये इनको हमारा जो है ना वो शरीक बनाया जाए, शराकतदार बनाया जाए। यानी ये पहले तय हो गया था कि जो भी कंसोर्शियम जो है वो बोली जीतेगा, तो ये फौजी फर्टिलाइजर जो है ये उनकी पार्टनर हो गए। अब ये फौजी फर्टिलाइजर वाले जो हैं वो तो शायद चाहते थे या नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि जनाब हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें रियासत का तहफ़्फ़ुज़ कबूल नहीं है, हुकूमत का, हमें ये वाला तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। एक बात होगी। और दूसरा ये है कि जनाब ये जो पीए, आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज ने ये कहा था कि जनाब इसको $1 में भी अगर पीए को फरोख्त कर दिया जाए ना तो ये घाटे का सौदा नहीं होगा। उसके बाद पता है कि हमारी हुकूमत ने पीए को कितनी सब्सिडी दी? उसके बाद शौकत अजीज के बाद $8 अरब की, $8 अरब एवं खर्च दिए, नहीं जिन्हें निजकारी नहीं होने देनी। और भाई अब जो सौदा हुआ है इसमें हुकूमत को कितने पैसे आने हैं? 1 खरब जो 35 अरब रुपए हैं, उनमें हुकूमत को कितने पैसे मिलने हैं? अब ये देखें, जो पीआईए की होल्डिंग कंपनी है, सरकारी कंपनी है, सरकार ही है ना, हुकूमत ही है ना। अच्छा, इस पे कर्जा बड़ा चढ़ा हुआ था। पहले जनाब 6 खरब रुपए जो है वो दिए इन्होंने। अब भी जो है वो 100 अरब रुपए जो है वो जनाब कर्जा था उसके ऊपर। ये अब इन्होंने किया क्या है कि ये 100 अरब जो है ना ये इन्होंने अपने खाते में डाल दिया हुकूमत ने, यानी उसका क्लियर कर दिया। वो कह रहे थे ना पहले कि जब क्लियर करें इसके खाते शाते सारे, वो हुकूमत ने 100 अरब रुपए जो है वो उसके जो कर्जे थे उसके ऊपर जो वाजबात चढ़े हुए थे वो अदा किए। और ये जो 135 अरब है इसमें से कितना आना है? अब जो माहदा हुआ है उसमें तो ये हुआ कि जो 92.5% है जो है ना इस रकम का, ये री इन्वेस्ट करेगी ये कंपनी कंसोर्शियम वहां पे। हुकूमत को कितना मिलना है? हुकूमत को मिलना है सिर्फ जनाब 7.5%, यानी कि 10 अरब 12 करोड़। अच्छा, अब ये जो है सारे पैसे हुकूमत के नहीं है, ये मैं बताऊं आपको। एक और खुफिया गोशा मैं आपके सामने खोल रहा हूं, वो ये है कि ये जो निजकारी कमीशन है ना, ये जो फिजिबिलिटी बनाते हैं और कंसल्टेंट जो हैं उनसे वो बनाते हैं मौजूनियत की रिपोर्ट्स वगैरह, वो सारी चीजें 4.5 अरब रुपया तो उनको देने हैं। पीछे क्या बचा? यानी कि हुकूमत के पास तो 5-6 अरब रुपए जो सिर्फ बचे हैं। और एक और मैं मजे की बात कहूँ, वो जो इससे पहले भी एक बिड दी थी ना वीडियो बोर्ड वालों ने, वो जो हैं अपने इन्वेस्टर्स हैं, वो रियल स्टेट का काम करने वाली वो कंपनी जो है, उन्होंने जो दिए थे 5-6 अरब, पता नहीं कितने अरब रुपए के जो ऑफर लगाई थी, ये तकरीबन उतना ही है, बल्कि उससे भी कम, उससे कम। इस तरह के ये जो लोग हैं, अब इसके 6000 के करीब जो है वो मुस्तकिल मुलाजमीन है पीएए की, उनकी पेंशन रिटायरमेंट की मुराद हुकूमत ने अपने खाते में डाल ली। जबकि ये जो ब्लू बर्ड वाले थे, ये पेंशन और मुराद जो है वो खाते में डाल रहे थे, वो अपने खाते में, वो कहते हैं हुकूमत नहीं होगी जिम्मेदार, हम इसके जिम्मेदार होंगे, और जो कर्जा कुर्जा चढ़ा हुआ वो भी हम देंगे, बस आपको ये पैसे देंगे, इतने अरब रुपए, जो 5-10 जितने भी अरब की उन्होंने बोली लगाई थी वो हुआ था। अब इसमें सिर्फ हुकूमत को ये आप कह सकते हैं कि जो हर माह पैसे देने पड़ते हैं ना, जो खर्चा होता है 25-30 अरब का, उससे जान छूट जाएगी हुकूमत। ये एक फायदा हुआ है। और दूसरा, जो कौमी एयरलाइन है वो भी बच जाएगी, ये उसका नाम भी वही रहेगा, झंडा भी वही रहेगा, और उसके जो स्लोगन्स हैं वो भी वही रहेंगे। तो ये बस सिर्फ इतना फायदा हुआ कि जो महाना 20-25-30 अरब रुपए डालते थे ना सब्सिडी की मद में या किसी और मद में या मदद की मद में या तनख्वाहों की मद में, उससे जान छूट जाएगी। बाकी ये जो सौदा हुआ है ये आपके सामने है। 1 खरब रुपए हुकूमत ने पहले वाजबात क्लियर किए, फिर
जो 92.5% उन्होंने दोबारा इधर ही, यानी जो पैसे हैं उन्होंने इधर ही लगा देने हैं, यानी ये पैसे हुकूमत को नहीं देने, उन्होंने हुकूमत को सिर्फ देने हैं 10 अरब 12 करोड़, और 10 अरब 12 करोड़ में वैसी 4.5 5 अरब जो है वो निजकारी कमीशन ने जो लोगों की खिदमात ली है, कंसल्टेंट्स वगैरह की खिदमात, उनके भी दे देने। ये सरमाहदा हुआ है। कोई इन अल्लाह के बंदों से पूछे कि जो पीए का सारा हर साल हुकूमत पूरा कर रही थी 20 से 30 अरब रुपए महाना, पिछले साल 2025 में जो इसका सारा था ना पीए का, जो हुकूमत ने अदा किया 200 अरब रुपए, यानी 2 खरब रुपए, उस जो खसारे की रकम है जो हुकूमत अदा करती रही है, उसी को अगर लगा लें तो इस तरह के जो ये G500 हैं, इस तरह के 20 त्यारे आ जाने थे। अच्छा, पंजाब हुकूमत ने जो त्यारा खरीदा है ना, जब जेट का नाम आता है ना सामने, तो लगता है जनाब शायद ये कोई एयर बस की तरह का त्यारा है, या बोइंग जो है वो 777 जो उस तरह का कोई त्यारा है। नहीं भाई, ऐसे नहीं। ये जो है ना गल्फ स्ट्रीम G500 ये लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है, और ये अमेरिका की एक कंपनी है, बनाती है। 2018 में इन्होंने मेरा ख्याल वो शुरू किया था, उस पर पहली डिलीवरी 2018 में दी थी। इस किस्म के जो त्यारे हैं ये बिजनेस जेट है, बिजनेस त्यारा है। और दूसरा ये मेरे ख्याल ये जो पाकिस्तान में आया है ये 2019 का मॉडल है। ये जो त्यारा है आप इसको एयर बस या बोइंग त्यारों के साथ इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, ना जिसामत में ना कीमत में। अब एयरबस जो है उसकी जिसामत जो है वो भी इसी तरह है, और जो ये बोइंग है इनकी भी जो जिसामत है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और ये जो G500 है ये भी मैं बताता हूँ, इनकी कीमतें भी बता देता हूँ आपको, इससे अंदाजा हो जाएगा आपको। एक तो ये जनाब जो ये वो है ना बोइंग 733, वो 33 से 42 मीटर उसकी लंबाई होती है। और जो 777 है, 777 बोइंग 777, वो 56 से 77 मीटर लंबे होते हैं। और फिर इसी तरह जो 337 है वो 39 से 45 42 43 इतने मीटर लंबे होते हैं। और इनकी कीमत जो है, ये कीमत देखें पहले आप। अच्छा, इनकी जो है ना चौड़ाई परों की वो 60 मीटर तक होती है। ये आपने जहन, जिसामत आपने जहन में रखनी है। और जो 737 है ना बोइंग, उसकी कीमत $1 मिलियन से $135 मिलियन तक है। ये कीमत देखें, $135 मिलियन तक। और जो 777 है उसकी $225 मिलियन से $440 मिलियन तक है। ये जो बोइंग 737 है ना, इसमें 85 मुसाफिर बैठते हैं, और जो 777 है बोइंग, उसमें 400 मुसाफिर जो सफर करते हैं। ये जिसामत का अंदाजा लगाएं आप इसका। और जो ये G500 है इसकी लंबाई कितनी है? 27.79, यानी कि आप कह सकते हैं 28 मीटर ये टोटल लंबा है। और इसके जो पर है वो 26.31 मीटर, ये इसकी टोटल। और इसका जो केबिन है, जो अंदर बैठने की जगह है, वो कितना लंबा है जनाब? वो है 12.65 मीटर लंबा है। और चौड़ा कितना है? 2.41 मीटर चौड़ा है। यानी ये अगर एक गाड़ी जो है औसतन सेडान कार जो है ये मेरे ख्याल 3 मीटर लंबी होती है। यानी आप कह सकते हैं कि आप 4 गाड़ियों जितना उसका केबिन है ये वाला जो है। और इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत है जनाब 45 मिलियन से $45.5 मिलियन, यानी कि 4.5 करोड़ के राउंड अबाउट इसकी कीमत है। जबकि जो बोइंग है 777 उसकी कीमत कितनी है? 250 मिलियन से $440 मिलियन तक। तो ये उस तरह के त्यारा नहीं है, ये बिजनेस जेट है। और ये छोटा त्यारा है, 2 इंजन है इसके, ये ठीक है बात, स्पीड इसकी ठीक है, लंबे रूट पे जा सकता है। लेकिन देखना, कोई भी कंपनी अगर आप बनाते हैं, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कंपनियां होती हैं वही देख ले, वो रूट के हिसाब से देख लेती हैं जनाब। अगर वो समझती हैं कि जनाब इस रूट पे जो है वो बड़ी बसें चलनी चाहिए तो बड़ी बसें चलाते हैं, और वो छोटी जो है कोस्टर टाइप बसें वो भी उनके पास होती हैं। वो तो डिपेंड करता है ना। अगर ये इन्होंने अभी सरदस्त तो इनका जो प्रोग्राम है वो यही है कि इसको मुल्क के अंदर चलाना है, सरदस्त यही है। वो जनाब अब बाकी जो है एयरलाइनें जनाब वो भी देखें, वो
घाटे में जा रही हैं, पहले ही मुल्क के अंदर कई एयरलाइंस काम कर रही हैं, तो ये कहाँ चलेगी भाई। जो बिजनेस चल रहा होता है, एक जगह पे दो दुकानें हैं या एक रूट में दो कंपनी अपनी बसें चला रही हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जब तीसरी जो दुकान है या तीसरी ट्रांसपोर्ट कंपनी की गुंजाइश नहीं। ये तो डिपेंड करता है ना। वो पिस्सू तो उनको पड़ने चाहिए जो कंपनी है जिनकी सर्विस इतनी माठी है। लाहौर से कराची जाने के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो है वो उनकी फ्लाइट जो है वो लेट हो जाती है। तो शायद उनका मसला हो, ये भी तो हो सकता है ना, उन्होंने शोर मचा दिया हो। और दूसरी बात ये है कि ये जो त्यारा है इसको कोई जरूरी नहीं कि जनाब कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल करना हो। ये भी तो हो सकता है ना, कोई कंपनी जनाब कोई बाहर से कोई डेलीगेशन आता है और वो आके जनाब कहते हैं हम ग्वादर में जाना है, तो जनाब ग्वादर के लिए वो जो कमर्शियल फ्लाइट है उसकी टाइमिंग ही कोई नहीं, वो इसको किराए पे ले लें। जो चार्टर्ड त्यारे के तौर पर जनाब जा रहा है ग्वादर, और इसकी जो कैपेसिटी है बैठने की वो कहते हैं इसमें तो जनाब 8 बंदे सो भी सकते हैं और 12 से 16 इसकी कैपेसिटी है सीटों की, ये 19 भी हो सकती है। 12 से 19 तक जो लोग हैं इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, वो जो बाहर से आए सरमायाकार वो चाहते हो कि जब हम उसके अंदर वहां जाते जाते बहुत सारे मामला जो निपटा ले, आपस में गुफ्तगू शनीद कर लें। और दूसरा ये कि जो त्यारे होते हैं ना ये वाले, ये वजीर आला की मलकियत में नहीं होते। कहते वजीर आला के लिए त्यारा, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये वजीर आला की दस्तरस में होते हैं, एक्सेस होती है, प्रायोरिटी होती है वजीर आला की। अब देखें जो पाकिस्तान एयरफोर्स के वो एक त्यारा है जो एक्सेस में रहता है हर वक्त सदर की और वजीर आजम की, और बाद सूरतों में उसे सबाई जो हुकूमतें हैं जो वज़ीर आला हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। PFA के उस त्यार को आपने देखा होगा, वो एयरपोर्ट में खड़ा नजर आ जाता होता है, तो वो वाला। और ये जो एतराज कर रहे हैं, ये ज्यादा PTI वालों ने शोर मचाया ना, ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं, इमरान खान साहब जब वो निकले थे वहां से और वहां इनकी हुकूमत थी KP में, वफाकी हुकूमत खत्म हो गई थी, तो ये उनका जो हेलीकॉप्टर है बनी गाला आने जाने के लिए जनाब आ रहे हैं जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा का, तो उसको किंग जी की तरह इस्तेमाल करते थे। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर जो वज़ीर आला की दस्तरस में था हेलीकॉप्टर। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पे इस तरह जो एतराज है वो जनाब जो, अच्छा एक ये भी बता दूंगी जनाब, ये देखें ये कहाँ रजिस्टर्ड है क्या है कि वो ये अभी तक अमेरिका में ये रजिस्टर्ड है। 28 दिसंबर को ये पाकिस्तान पहुंचा था ये वाला त्यारा, और इसने कुछ परवाजें की हैं। 6 फरवरी को ये उड़ा है और फिर 10 से 12 फरवरी के दरमियान ये जनाब गया है लाहौर से कोयटा और लाहौर से मियांवाली, और 16 फरवरी को लाहौर से सियालकोट तक गया और वापसी का सफर किया। जब ये भी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर जनाब ये प्रवास कैसे कर सकता है भाई मेरे। सिविल एविएशन के परमिट के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर कोई त्यारा उड़ ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि सिविल एविएशन के रिकॉर्ड पे इसकी परवाजें जो हैं, अगर ये परवाजें बताई जा रही है जनाब यहाँ जहाँ इसने प्रवास की है, तो इसका मतलब उसके रिकॉर्ड पे ऊपर भी चीजें मौजूद होंगी और वहाँ सिविल एविएशन का परमिट या इजाजतनामा भी मौजूद होगा। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है। और अगर फर्ज करें कि अजमा कह रही है कि जनाब ये जो है ये उसके लिए जनाब वो जो एयर पंजाब के लिए हमने खरीदा है, तो भाई इसकी रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर लें, देख लें। ये 10 अरब रुपया है, ये वो वाला बोइंग नहीं है 450 वाला मिलियन वाला, ये सिर्फ 45 मिलियन डॉलर वाला त्यारा है, छोटा बिजनेस क्लास का है। इस त्यारे की परवाजों की जो बात की जा रही है, तो जाहिर है जब ऑडिट होगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर कहीं कोई कोताही हो रही है तो वो भी पकड़ी जाएगी, अगर नुकसान हो रहा है कौमी खजाने को तो वो भी पकड़ा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये पूरी दुनिया में ये जो इस तरह के जो वज़ीर आला या गवर्नर जो है उनकी एक्सेस होती है त्यारों तक। ये अमेरिका ही की आप बात ले लें, अमेरिका में जनाब 50 रियासतों में से 40 रियासतें ऐसी हैं जिनके गवर्नर्स की एक्सेस है, एक तो हवाई जहाजों की तरफ, और दूसरा बाज ऐसी रियासतें जिनके जो गवर्नर हैं उनके पास ना सिर्फ ये जेट की दस्तरस है बल्कि हेलीकॉप्टर्स की दस्तरस भी है उनके पास। ये जाके चेक कर ले। ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने जनाब एक प्याली में तूफान
खड़ा करने की कोशिश की है। भाई मैंने ये अर्ज किया है कि ये जो एयर पंजाब का प्रोजेक्ट है ये अप्रैल 2025 से ये शुरू है और उसकी असामियां मुश्तर हो चुकी हैं, भर्तियां की जा रही हैं। तो इनको लग रहा है जनाब ये कोई किसी जगह पे है ही नहीं। और ये वो मैं फिर एक दफा बता दूं, ये बड़ा जरूरी है समझना कि हमारे ज़हन में जब जेट का तस्वर आता है ना तो बोइंग या एयरबस का तस्वर आता है। और भाई मेरे किसी ने अगर यहाँ से ग्वादर जाना हो, फर्ज करे बाहर से डेलीगेशन आता है पाकिस्तान में और वो सरमायाकारी के हवाले से वो ग्वादर जाना चाहता है, तो वो जो कमर्शियल फ्लाइट मौजूद नहीं, तो वो बोइंग 777 क्यों हायर करेगा या 737 क्यों हायर करेगा इतना बड़ा? वो तो 10 बंदे हैं, 4 उन्हें पाकिस्तानी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए सूटेबल तो यही होगा ना, इसका किराया भी कम होगा और उनका काम भी हो जाएगा। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जहां भी तरक्की होना शुरू होती है वहां या तो नजर लग जाती है या फिर टांगे खींचने वाले पहुंच जाते हैं। अब मैं ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं इनका जवाब मिलना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। ये आया है, परवाजें कब ये रजिस्टर्ड होता है? अभी तक तो मैंने अर्ज किया ये अमेरिकी फर्म है कोई, उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है ये वाला, और वो कंपनी जो है ये सिविल एविएशन की इजाजत से ये यहाँ परवाजें हो रही हैं। और दूसरी बात जो सीसीडी वाली बात की जा रही है जनाब, एक रिपोर्ट चल गई इंटरनेशनल मीडिया पे कि जनाब पंजाब में जनाब एक अदारा बन गया हुआ है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो सेल जफर चट्टा साहब की सरबराही में, तो वो जनाब उसने जो है 900 से जायद जो हैं वो मुलजम जो हैं वो जनाब उन्होंने वो मुकाबलों में पार कर दिए। अच्छा, अब इस पे ये सवाल भी उठ रहा है जनाब, ये मावरा अदालत सवाल एक और भी उठना चाहिए कि ये लोग जो मारे गए हैं क्या ये मासूम लोग थे, हिस्ट्री शीटर थे? ये इसकी कहानी जो है ना, जो एफआईआर की कहानी है वो मिलती जुलती होती है। किसी के जनाब नेफे में पिस्तौल चल जाता है, इससे शकूक शुबात तो पैदा होते हैं ना, या फिर जनाब वो रिकवरी के लिए जा रहे होते हैं, साथी जनाब उसको छिड़वाने के लिए हमला करते हैं, इस तरह की। लेकिन एक दूसरा जो इसका पहलू है वो ये भी देखें कि अदालतों में ऐसे मुजरिमों के खिलाफ कितनी लोग गवाहियां देने के लिए इतना जिगरा रखते हैं गवाही देने के लिए। सीसीडी के बारे में ये बात जहन में रहनी चाहिए कि ये आम पुलिस की तरह काम करने वाला अदारा नहीं है, बल्कि जराइम पेशा नेटवर्क्स के खात्मा के लिए ये इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्रेटेजिक और टारगेटेड ऑपरेशंस के लिए बनाया गया अदारा है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो क्राइम में कमी है, सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 दिन पहले एक केस लगा हुआ था, तो वहां उन्होंने बात की कि पंजाब में तो क्राइम खत्म कर दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। और ये जो है जब जज को नहीं पता, इनको पता है, एतराज करने वालों को। अच्छा, ये देखें जनाब, अगर अदाद शुमार देखें ना कि जनाब ये 2023 में जो डकैती, राहजनी और ये स्नैचिंग वगैरह की जो वारदातें थी वो थी 1,20,494, और 2025 में कितनी रह गई वो 68,000, 68,350, एक बात। और दूसरा जो कार चोरी के वाकयात थे ये 2023 में इनकी तादाद थी 1,23,423, और 2025 में कितनी रहेगी जनाब 76,077 सिर्फ। और जो गाड़ी छीन के ले जाते थे वो 2023 में जनाब वारदातें थी 10,800, और 2025 में जनाब 7,094 रह गई। और इनका जो खवातीन को, बच्चियों को छेड़ने वाला इशू था, तो वो उसमें देखें आप किस हद तक कमी आ गई हुई है। मेरे एक दोस्त हैं मलक उमर, वो कह रहे थे कि उन्होंने ना अपनी बच्चियों की ट्यूशन के लिए एक खातून जो है वो आई इंटरव्यू देने के लिए, वो खुद भी कहीं स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, और वो एक कॉल सेंटर में भी कोई ना पार्ट टाइम काम करती हैं, और वो 4 घंटे की ड्यूटी है, 12:30 बजे ना वहाँ से वो कॉल सेंटर से छुट्टी होती है। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपको डर नहीं लगता रात को 12:30? उनका जनाब बिल्कुल कोई खौफ नहीं है। उन्होंने एक एप्लीकेशन दिखाई है उनको, ऐप, उनका जनाब ये ऐप है हमारे पास, तो हमें कोई खतरा ही नहीं है। उनका मेरे साथ कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेरी एक कोलीग के साथ ऐसा वाकया हुआ
कि जनाब वो गई तो किसी ने वो ही छेड़खानी वाला जो मामला है, तो वो ऐप के जरिए उन्होंने जनाब कोई इन्फॉर्म किया, तो वो कहते हैं कि 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस पहुंच गई और वो कहते कोई हमें हमें खौफ ही नहीं है। बहरहाल ये जो सीसीडी वाला इशू है ना, ये मैं सिर्फ इसके कोई कानूनी पहलुओं पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। और दूसरा ये कि जो सुहेल जफर चट्टा है उनको जो जानते हैं, बहुत सारे साफी जो ज़हारा उनको बड़ा पुराना जानते हैं, तो वो इतने सख्त गिर अफसर हैं कि ये वो कहते हैं जो उनके मातहत हैं वो तसव्वुर भी नहीं करते किसी 2 नंबरी का, तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। एक आध वाक़या ऐसा हुआ है कि जनाब सीसीडी के किसी साहब इंस्पेक्टर ने जनाब अपने ओहदे का रोब डाल के कोई कोशिश की, ठीक है ना, कोई मामला खुद अपने तौर पे ही हल करने की, पैसे वूसों के लेन देन का, ये वो सारे मामला जो है, तो वो साहब जो है वो उसी थाने में बंद हो गए। ये हाल है। और ये 2000 बंदे अगर जो हैं ये इन्होंने इस हद तक क्राइम रेट जो है कम कर दिया है, तो मेरा ख्याल मरियम नवाज ने कहा भी है कि अगर 2000 बंदों ने ये सारा कुछ करना तो बाकी 8 लाख फोर्स क्या कर रही, पुलिस फोर्स जो है। तो बहरहाल मैं एक मतलब फिर इसकी ये अर्ज कर रहा हूँ कि इससे जो क्राइम रेट कम हुआ है, मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं इस तरफ नहीं जा रहा कि ना मावरा अदालत है नहीं है, वो जवाब उन्होंने देना है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो जाएं अदालतों में, साबित करें केस। वो कितने केस लगे हुए हैं ये भी देखें ना, वो अदालतों में जाएं, साबित करें जनाब हमारा बच्चा तो बड़ा मासूम था, उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं था जनाब, और कोई हमला नहीं हुआ जनाब पुलिस पार्टी के ऊपर। जब पुलिस पकड़ने आई उस वक्त जनाब उसने बड़ी आसानी के साथ गिरफ्तारी दी है। तो जनाब ये गलत मारा गया, वो ठीक है, वो जाए, वो भुगतेंगे फिर ये जो भी जिम्मेदार होगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनसे दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।